नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो मैंने लिया है, ये जो टॉपिक है ये है हमारे एक सब्सक्राइबर राजीव कुमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर आप के और सी में अंतर बताइए कि दोनों का तो उच्चारण क होता है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें वहाँ पे के का यूज़ करना है या फिर सी का। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के बहुत लोगों के मन में हो और नहीं भी रहा होगा, तो आज आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सही टॉपिक है, हमें कैसे पता चले कि हमें कहाँ पे सी का प्रयोग करना है, कहाँ पे के का प्रयोग करना है। तो आपको ये बता रहा हूँ, जो रूल मैं बता रहा हूँ एक बिल्कुल 100% हर जगह यूज़ हो ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, हम जो पढ़ते हैं, जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होता है, तो उसमें ये रूल बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और आप भी देखेंगे, आप जब इसे सर्च करेंगे या फिर आप बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये रूल बिल्कुल भी काम करता है, बहुत ही अच्छा रूल है। तो वही हम देखने वाले हैं, लास्ट तक के देखेंगे, एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूँ, कुछ आपके लिए होमवर्क भी रहेगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि हमें सी का यूज़ कहाँ पर करना है, सी का यूज़ क के लिए और के का यूज़ क के लिए हमें कहाँ पे करना है। तो अच्छा टॉपिक लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं के का भी जैसे क होता है, सी का भी क होता है, लेकिन आपको बता दूं कि सी का उच्चारण कहीं पे स भी होता है, कहीं पे श भी होता है, कहीं पे च भी होता है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बताया हूँ ज़रूर यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आई लिंक में आपको मिल जाएगा या फिर आप सर्च मारेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने बना के रखा है कि सी को हम कब क पढ़ते हैं, कब स पढ़ते हैं, कब च पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। आज यही देखने वाले हैं के को क और सी को क कब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी को क कब पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, जैसे कि सी के बाद, यानी जो हम सी से स्टार्ट करेंगे या फिर बीच में भी होगा, तो फिर सी के बाद जो वॉवल होता है, इसे वॉवल पढ़ते हैं, बहुत वॉवल ऐसे बोलते हैं। वॉवल इसका एक्चुअल देखिए मैंने लिख भी दिया है, जिसे हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो सी के बाद जो स्वर होता है, वाउल होता है, तो आप सभी को पता है वाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। क्या होता है, ए ई, ये अपना वाउल कौन कितना होता है, 5 होता है। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्वर होते हैं जिसे हम वाउल कहते हैं। लेकिन अब वाउल में हम केवल 3 क्यों लिए हैं यहाँ पे? आप बोलेंगे भाई वाउल हो तो आप 3 लिखे हो, बाकी आपका ई कहाँ गया सर, और यहाँ पे आई कहाँ गया? तो कहाँ गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इसके बाद जस्ट। तो अभी बस इतने को ध्यान रखिए, ई आई के बारे में बताने वाला हूँ कि सी में ई आई यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये नियम को देखिए, ये भी आपको बताने वाला हूँ। सी के बाद वाउल ए ओ यू हो, सी के बाद या तो ए हो, सी के बाद ओ हो, या फिर सी के बाद यू हो, या फिर व्यंजन हो जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन होता है ना, वैसे यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ का जो स्वर है वो क्या है, ए ई आई ओ यू, और व्यंजन क्या है, इन 5 को छोड़कर बाकी जो भी आते हैं, यानी कि जैसे बी, यहाँ पे बी है क्या, नहीं है, तो वो व्यंजन हो गया। सी व्यंजन हो गया, डी व्यंजन हो गया, ई नहीं होगा क्योंकि ई तो यहाँ पे है, स्वर है। एफ व्यंजन हो गया, इस प्रकार से वाई हो गया। इस प्रकार से देखिए इन 5 को छोड़ के बाकी हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो ये चीज़ बताना जरूरी था। ठीक है, अब रूल में आ गए, बिल्कुल रूल आप अच्छे से देख लो, व्यंजन स्वर आपको पता चल गया है। तो रूल क्या बोलता है, सी के बाद वाउल हो, ए ओ यू हो, वाउल में केवल ये 3 हो, या तो ए हो, ओ यू, या व्यंजन हो, तो आपको व्यंजन भी बता दिया, इन 5 को छोड़कर हो तो सी को हम क पढ़ते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा अच्छे से, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। तो सी को क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे क पढ़ते हैं भाई, सी के बाद हमें देखना है, तो सी के बाद ही आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। सी के बाद क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, तो आप देखिए सी के बाद ए हो। ठीक है, ए हो, ओ यू हो, तो ए है कि नहीं, हाँ ए है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। यानी कि ऐसे नहीं कि कट ऐसे नहीं पढ़ देंगे हम, यहाँ पे उच्चारण जो ध्वनि है क निकलेगा, कैट इस प्रकार से। ठीक है, कैमल इस प्रकार से, तो क ऐसे निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैट। तो हम सी को क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। तो ये तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू। तो भाई सी के बाद वाउल में ए ओ यू, तीनों में से कोई भी हो, या व्यंजन हो, तो ये तो व्यंजन है नहीं, यू क्या है, वाउल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू, भाई लिखा हुआ है, तो सी के बाद यदि यू भी हो तो भी हम इसे क उच्चारण होता है, तो क्या पढ़ेंगे, क्यूट। तो क हो रहा है ना, क्यूट। ठीक है, यहाँ पर भी हम सी को क पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉरी सी के बाद ओ आ रहा है, देखिए सी के बाद ओ भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ को हम ओ पढ़ते हैं तो कोट, ऐसे कोट,
ये भी हो गया क ध्वनि, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फिर ओ वाला आ गया, तो ये भी हम ओ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कूल, क्योंकि डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं, लेकिन नियम क्या बोल रहा है, सी के बाद यदि ओ हो तो हम यहाँ पे क, तो यहाँ पर भी क निकल रहा है, कूल तो क हो रहा है कि नहीं, ऐसे क, कूल तो यहाँ पे क आ रहा है ना, बस ऐसे ही। ये भी क्लियर हो गया। तो बस इस प्रकार से देखते जाइए, सी का बताने वाले, के का बताने वाले उसके बाद, तो ये कूल हो गया। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इसको छोड़िए, सी के बाद देखिए, तो सी के बाद ए है, तो नियम में हमने बोला सी के बाद ए हो तो हम इसे क पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, स्केल, तो यहाँ पे क आ रहा है ना, स्केल, देखिए ऐसे स्केल, तो यहाँ पर क्या ध्वनि निकल रहा है, क उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर भी सी के बाद ए है। देखते जाइए, बस अभी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी ओ है, तो ओ को मैंने बता दिया, ओ हो तो भी हम क्या पढ़ते हैं, क, तो कॉक। यहाँ पर ए है तो ए लिखा हुआ है, तो कैश। यहाँ पे सी के बाद आर है, तो अब आप बोलोगे सर ना ए है ना ओ है ना यू है, तो यहाँ पे आर है तो क्या करें, तो लिखा हुआ है ना ए ओ यू, स्वर में से ये तीनों हो, ठीक है, स्वर इसे रेड में लिखा हूँ, स्वर में से ये तीनों हो, या फिर व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट आपको बता दिया हूँ, इन पांचों को छोड़कर जो भी है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो या तो ये तीन हो या फिर कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे आर बताइए क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, क्योंकि देखिए आर है क्या इसमें, ए ई आई ओ यू, आर है क्या, नहीं है भाई, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट भी हो, आर हो, एल हो, एफ हो, मैंने आपको पहले ही बताया, इन पांचों को छोड़कर जो भी उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आर है, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, इसे क ही पढ़ेंगे। देखिए क्रैश, क्या पढ़ रहा है, क्रैश, तो यहाँ पर क हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए क ऐसे, फिर इसे हम क्रैश ऐसे पढ़ते, क्रैश, तो ये क्र, तो ये क हो रहा है ना, क ध्वनि निकल रहा है, तो यहाँ पे भी डाउट नहीं है अपने को, सी का क हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद एल है, तो एल देखिए ये तीनों में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये पांचों में नहीं है, इसको छोड़कर हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो एल भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, तो इसे भी हम क पढ़ेंगे। तो क्या हो जाए, क्लिप, क्लिप, तो यहाँ पर भी देखिए क पढ़ रहे हैं, क्लिप। यहाँ पर भी देखिए सी के बाद आर, तो हमने आर वाला भी पढ़ा है, हाँ, यहाँ पर भी क ध्वनि निकले, क्राई, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको हर चीज़, क्राई। उसका देखिए क्लॉथ, एल भी, ये भी वही है, क्लॉथ। क्लर्क, एल को भी हम मानेंगे, यानी कि यहाँ पे एच भी, यहाँ पे सॉरी एच ना हो, यहाँ पे देखिए एच होगा तो क्या हो जाएगा, च बन जाता है, यदि सी एच हो तो क्या बन जाता है, च बन जाता है, इसलिए यहाँ पे एच को नहीं लेना है। जैसे कि चिप, तो सी एच यदि लेंगे एच तो फिर क्या बन जाएगा, च बन जाता है। सी एच हो जैसे चेयर, तो सी एच का क्या बन जाता है, च बन जाता है, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो अभी हम केवल इसमें जाते हैं क, हम केवल जा रहे हैं कि क हमें सी लिखना है कि के लिखना है, ये मेन चीज़ है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि सी के बाद ए ओ यू हो या फिर व्यंजन हो तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ पे सी को क पढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, अब आप जैसे मैंने बताया था ना, ई और आई कहाँ गया, मैंने बताया था ना, ई और आई का यूज़ हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, इसे छोड़ क्यों दिए, क्यों छोड़ दिया अब आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यदि सी के बाद यहाँ पे जैसे सी के बाद ए ओ यू हो तो हम तो क पढ़ते हैं, लेकिन यदि सी के बाद ई आई या फिर वाई आए, ठीक है, ई या फिर आई और वाई भी जुड़ा हुआ है, ई आई या फिर वाई आता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। इसे भी बताना जरूरी था, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे आई और ई को क्यों नहीं लिए, तो भैया आपको वही बता रहा हूँ, यदि ई आई और वाई भी हो, ठीक है, वाई भी हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसे स पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा, CENTER, अब यहाँ पे सी के बाद ए था, ओ था या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट था तो हम वहाँ पे क पढ़ रहे थे। अब इसे आप केंटर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सेंटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेंटर। क्यों सेंटर पढ़ेंगे, यहाँ पे स क्यों तो निकल रहा है जबकि तो सी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई का यूज़ हुआ है, तो भाई ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो हम वहाँ पे स पढ़ते हैं, तो सेंटर पढ़ेंगे, केंकर नहीं पढ़ेंगे, सॉरी केंटर नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सी के बाद आई लिखा हुआ है, आई, तो हम क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, तो इसे हम सर्कल पढ़ेंगे, करकल नहीं पढ़ेंगे, सर्कल। सी आई को हम स पढ़ रहे हैं, सर्कल, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सी आई तो कीटी नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, सिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिटी। तो मैंने आपको बताया ना, आई भी हो तो हम स पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे वो नियम में देखिए सबका कारण होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने आई और ई को नहीं लिया है, क्योंकि यदि आई ई को लेते तो फिर क उच्चारण नहीं होता ना। यहाँ पे क का नियम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका स उच्चारण होता है, इसलिए इसका नियम यहाँ पे बताया हूँ। यहाँ पर भी देखिए राइस, अब यहाँ पे राइक नहीं पढ़ रहे हैं, सी ई है तो हम इसे स पढ़ रहे हैं, राइस, क्या पढ़ रहे हैं, राइस। अब वैसे सी वाई है तो हम इसे साइकिल पढ़ रहे हैं, साइकिल, साइक्लोन, तो हम यहाँ पे साय, तो ये स, साइकिल, तो स ध्वनि निकल रहा है, काइकल नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए सीमेंट, इसे हम सीमेंट पढ़ेंगे, कीमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्यों, देखिए ई का उच्चारण हो रहा है। तो आपको समझ आ गया। सी के बाद यदि ई हो, देखिए ई हो, ई हो, ई हो या फिर
आई हो, देखिए लिखा हुआ आई हो, आई बहुत सारे उदाहरण, या फिर वाई हो, वाई ले आऊँ तो क्या हो जाता है, स हो जाता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। क्यों बताया मैंने, आपको पता चल गया, क्योंकि आप पूछेंगे यहाँ पे ई आई को क्यों नहीं लिया, इसलिए मैंने बताया यहाँ पे कि ई आई को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स ध्वनि निकलता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि के को हम क क्यों पढ़े। यहाँ पे बहुत छोटा है इसलिए मैंने ईजी ले लिया है। अब के को कब पढ़ना, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो के को कब पढ़ते हैं हम, भाई के को हम जब पढ़ते हैं जब आई और ई का यूज़ हुआ हो, ठीक है। यदि आई और ई के पहले हमें के लिखना होता है, क्योंकि भाई यदि आई और ई के पहले हम सी लिखते हैं तो उसका ध्वनि क नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इसलिए भी मैंने इसे बताया है ना। आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर आई के पहले हम सी लगा देंगे तो फिर, तो भाई मैंने तो बताया है आई के पहले यदि आप सी लगा दोगे तो स ध्वनि निकलेगा। ई के पहले भी यदि सी निकाल दोगे, आप सी लिख दोगे तो स का ध्वनि निकलेगा। लेकिन यदि हम आई के पहले के लिखते हैं या फिर ई के पहले के का यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें क का उच्चारण होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किड, तो हम इसे क पढ़ेंगे, किड। अब मैं बोलता भाई ठीक है, मान लो आपको किड लिखना है, आईडी लिखा होता, मैं बोलता आपको किड लिखिए, तो आप कैसे पता करते कि हमें यहाँ पे के लिखना है कि सी लिखना है। आप यदि बोलते कि नहीं सर सी का भी तो का होता है, तो आप मान लीजिए ऐसे लिखते किड, तो आप बताइए क्या ये किड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि सी के बाद यदि आई हो, सी के बाद यदि आई हो तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, सा, तो ये तो आपका सिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिड, सिड बन जाएगा। तो ये फिर आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसीलिए मैंने बताया है कि देखिए आई हो तो हम के लगा देंगे, ई हो तो भी हम के लगा देंगे, कब, जब क उच्चारण हो रहा हो, है ना। ऐसे नहीं भाई कोई बोलेगा सर्कल लिखना है तो आप यहाँ पे के मत लिख दीजिए, क्योंकि के में कोई सा वाला नियम ही नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए किंग, तो देखिए आई लिखा हुआ है तो हम इससे पहले क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। अभी यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दूंगा, आप समझ जाओगे, किंग, ठीक है। उसी प्रकार से काइट, तो देखिए यहाँ पर भी क हो रहा है, काइट, यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, क्यों, साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइड, क्योंकि सी आई स बनता है। अब यहाँ पे देखिए के बाद ई है तो हम इसे भी क पढ़ेंगे, देखिए की यानी चाबी होता है, की। अब यहाँ पे मान लीजिए आप सी लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अजीबी उच्चारण हो जाएगा, यहाँ पे सा उच्चारण हो जाएगा, सी का सा हो जाएगा, तो अजीब उच्चारण हो जाएगा, जो कि गलत है, वैसे भी स्पेलिंग गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए स्किल, इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्किल, क्यों, यहाँ पे देखिए के बाद आई है, अब यहीं पे सी कर देता तो ये सी आई मतलब सा बन जाता है, सा सिल, ऐसे अजीब टाइप से हो जाता है जो पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये जो आई के पहले भी के लिखना है हमको, ई के पहले भी हमको के लिखना है, आपको बताऊँ, केवल यहाँ पे क्या नहीं, हमें ई और आई के पहले कैटल, हमें इसके यहाँ पढ़ेंगे कैटल। अब सी कर देंगे तो सेटल टाइप से हो जाएगा, जो भी स्पेलिंग भी गलत रहेगा, और सेटल ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या है, कैटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ई हो तो हम इसे क लिखेंगे, वैसे से केग, ठीक है, सी होता तो सेग हो जाता। किलोग्राम, तो किलोग्राम, तो के बाद आई है तो हम इसे क ही ध्वनि निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता करना था कि हमें कैसे पता चले कि हमें क के लिए सी लिखना है कि के लिखना है। तो आपको पूरा नियम बता दिया हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी, आपको तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ अपवाद भी लिखे हुए हैं। क्या अपवाद लिखे हैं, आप बोलोगे सर के बाद यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है, के बाद एन लिखा हुआ है, के बाद एन लिखा हुआ है, तो भैया आपको बता दूं के बाद एन तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कनी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल नी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसे नी, ये के साइलेंट होता है, ठीक है। साइलेंट लिबरेटर के ऊपर वीडियो बनवाया था, इसे हम नॉक पढ़ेंगे, नॉक, के को नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है, यहाँ पे क नहीं निकल रहा है, केवल ऐसे नॉक, तो यहाँ पे क उच्चारण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। वैसे इसे नाइफ पढ़ते हैं, नाइफ, के एन एक साथ हो तो के साइलेंट होता है, यहाँ पर भी देखिए एन एक साथ है तो के को नहीं पढ़ते, नाव ऐसे, सॉरी नो पढ़ते, इसे नो यानी जानना, ठीक है। तो नो पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। तो भाई मैंने अपवाद भी इसलिए बता दिया, बाद में आप बोलो ना सर के बाद एन वाला तो बहुत सारा वर्ड हमने देखा है इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब आप बताइए, जो मैंने नियम बताया उसके हिसाब से यहाँ पे क्या क्या आएगा। अब मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा उसको आपको बताना है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे आने वाला क्राउन, हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्राउन, हम इसे पढ़ने वाले हैं क्राउन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्राउन। अब आप बताइए यहाँ पे के आएगा कि सी आएगा, ठीक है। बस एक दो बताऊंगा आपको, बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है। अब आप बताइए सी लिखेंगे कि के लिखेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ आपको क्राउन लिखिए, तो भाई सी का भी का होता है, के का भी का होता है।
तो आप बताइए कौन सा के आएगा कि सी आएगा। अब आप भाई शुरुआत में आप थोड़ा नकल चकल कर सकते हैं, यानी कि नया नया है तो फिर देख सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यानी यहाँ पे सी या फिर के बाद क्या आ रहा है उससे आप देखिए फिर समझ जाओगे। आर, तो भाई आर क्या होता है? आर कोई वॉवेल है क्या? वो है क्या वाउल है क्या? स्वर है क्या? नहीं, आर क्या कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट किस में आता है? कौन से नियम में कॉन्सोनेंट आता है? ये सी के बाद वाउल हो या ए ओ यू वाउल हो या फिर व्यंजन हो, जो कि ये पांचों को छोड़ के आता है व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए आर लिखा हुआ है तो आर वाले में क्या आएगा? सी आएगा कि के आएगा? भाई के का तो दो ही नियम याद रखिए, आई और ई। ठीक है, ज़्यादातर आई और ई यहीं पे नियम होता है। तो आप बताइए यहाँ पे के आएगा कि सी आएगा? जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि सी के बाद कॉन्सोनेंट हो, आर हो, एफ हो, मैंने आपको बताया है, जी हो, बहुत सारा जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर हो, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताइए, आपको मैं बोल रहा हूँ किट लिखना है। क्या लिखना है? किट। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? किट। मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के, किट। तो आप बताइए किट के लिए हम यहाँ पे के लिखेंगे कि सी लिखेंगे? भाई के कभी का होता है, सी कभी का होता है, आप बताइए। तो यहाँ पे के लिखें कि हम सी लिखें? मान लीजिए आप यहाँ पे सी लिखते हो तो क्या हो जाएगा? किट होगा कि सिट हो जाएगा? जी हाँ, सिट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए नियम में आपको साफ पता है, यदि आई हो और हमें उसके पहले पता नहीं है के लिखना है कि सी लिखना है, तो आप जान जाइए आई लिखा है तो हमें क्या लिखना है? के का यूज़ करना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका किट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इधर बताइए यू टी, तो इसे मैं आपको बता रहा हूँ कट। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? कट लिखना है, कट। अब आप बताइए कट में हमें के का यूज़ करेंगे कि सी का? भाई हो सकता है आपको स्पेलिंग पता हो, लेकिन नियम के अनुसार बताइए। यू लिखा हुआ है तो आप बताइए के का आई और ई होता है, तो सीधी सी बात है, आप छोड़ दो, के नहीं आएगा। के कब आएगा? यदि आई और ई दिखता है आपको, आई या फिर ई फिल इन द ब्लैंक के बाद, तो आपको के का यूज़ करना है, सबसे ईजी। तो आप बता दीजिए भाई यू है तो यू वाला नियम देख लो भाई, हाँ ए ओ यू, तो यू तो है तो हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। तो ये आपका कट हो गया। ठीक है, एक और बता रहा हूँ फिर बाकी आप सब बताएं। अब यहाँ पे ईप, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे कीप। आपको बढ़ के बता रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है तो भी आपको बता रहा हूँ, हमें यहाँ पे लिखना है कीप, तो हमको स्पेलिंग लिखना है कीप। तो आप बताइए हम यहाँ पे सी लिखें कि के लिखें? भाई सीधी सी बात है, आप तो जानते हैं आई हो या फिर ई हो फिल इन द ब्लैंक के बाद, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं? के का ही यूज़ करते हैं। देखिए नियम में, तो यहाँ पे आप के लिख दीजिए। ये क्या हो गया? कीप। अब यहाँ पे सी लिख देते तो क नहीं बनता, कीप नहीं होता, सीप इस टाइप से हो जाता, सा ध्वनि निकल जाता, सेप ऐसा अजीब टाइप से हो जाता वो। तो इसलिए हम वहाँ पे सी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सी के साथ यदि ई हो, सी के साथ यदि आई हो, तो फिर वो सा बन जाता है। अब इतने को आपको बताना है, आपको बता देता हूँ, इसे पढ़ के बता देता हूँ। इसे आपको कॉम ऐसे पढ़ना है, इसे कॉम बनी पढ़ते, कॉम ऐसे पढ़ते, कॉम बी साइलेंट होता है, कॉम। तो आपको यहाँ पे सी लगाना है कि के आपको बताना है। यहाँ पे आपको काइंड है ना, काइंड, तो आपको यहाँ बताना है सी आएगा के आएगा। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ केंट लिखना है, हमें क्या लिखना है? केंट। तो आप बताइए सी आएगा कि यहाँ पे के आएगा। यहाँ पे हमें क्लिप लिखना है, क्या लिखना है? क्लिप। तो आपको यहाँ देखना है एल लिखा हुआ है, तो एल के वाले नियम में आता है कि सी वाले में आता है? आप देखेंगे यहाँ पे आपको किल, किल, तो यहाँ पे खाली स्थान का फिल इन द ब्लैंक के बाद आई का यूज़ हुआ है, तो आप देखिए आई का यूज़ किस में आता है? के में कि सी में? यहाँ पर भी आई का यूज़ हुआ है, हम किस, ठीक है, किस। तो ये किस में सी आएगा कि के आएगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ज़रूर करेंगे, प्लीज़ कर देंगे भाई, मेरी मेहनत है। कम से कम पता तो चले, थोड़ा बहुत आपको समझ आता भी है कि मैं बस बड़बड़ाते आता हूँ। यदि प्लीज़ समझ आ रहा हो, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। हो सकता है मैं बताते क्योंकि भाई पहले से प्रिपेयर नहीं करता मैं कोई भी चीज़, सीधा कॉपी पेन लेता हूँ और आप लोगों को समझाना शुरू कर देता हूँ। तो हो सकता है कई बार बोलते बोलते बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है कई चीज़, है ना, और कई बार बहुत ज़्यादा लंबा खींच देता हूँ, तो भाई वो मेरे ऊपर कंट्रोल तो रहता नहीं है। तो जो मुझे अच्छे से बनता है, बस बेसिक मेरा चीज़ ये होता है कि आपको समझ आ जाए। 15-20 मिनट दे देंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि गलत चीज़ में आप नहीं दे रहे हो, अच्छे सीखने के लिए टाइम दे रहे हो, तो आप दे सकते हो। और यदि आपको क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। इसे होमवर्क आप जरूर करें, जरूर करें, कम से कम बनाएं, गलत सही जो भी हो, और कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर कई जगह एक में भी का आता है, ऐसे बहुत सारे अपवाद भी हैं, मतलब बहुत सारे से वर्ड भी होते हैं, लेकिन जो हम बेसिक यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये रूल पक्का काम करेगा, आप देख लेंगे। तो ये थी अच्छी क्लास, प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।